धन्यवाद के साथ। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बड़ा सलाम। और आज के इस आत्मिक मन्ना में मैं आपके सामने बांटूंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के आधार पर एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दृष्टांत के आधार पर। और यहाँ पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, उनसे एक दृष्टांत कहा। और ये दृष्टांत है एक विधवा स्त्री का, जिसने इस विधवा स्त्री ने इसका एक कुछ न्याय था, कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जो उसको बार बार ये जज के सामने या न्यायी के पास जाती थी और उससे कहती थी कि भाई मेरा न्याय चुका दे। और वो उसका न्याय नहीं चुकाता था, लेकिन वो बार बार अगेन एंड अगेन प्रतिदिन उसके पास जाती थी। और फिर ऐसा हुआ, इस न्यायी ने कहा अपने मन में कि ना मैं परमेश्वर से डांटता हूँ ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, लेकिन ये स्त्री कहीं आ करके बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जिसका एग्जाम्पल लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब ये अधर्मी न्यायी, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, जब ये न्याय चुकाने के लिए तैयार है, तो जो परमेश्वर से रात दिन गुहार करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनकी परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा। अर्थात दो बातें हमने यहाँ पर को पाई, एक प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, नॉट टू लूज हार्ट, मतलब हिम्मत ना हारना। दूसरे शब्दों में हिम्मत ना हारना। कई बार हम अपने जीवन में हिम्मत हार जाते हैं, आत्मिक जीवन में भी हिम्मत हार जाते हैं। प्रभु के साथ चलते चलते भी कई बार हम अपने आप को थका और परेशान महसूस करते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और कहते हैं सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। परमेश्वर वहां से शुरू करता है या वहां से आरंभ करता है जहां हम फेल हो जाते हैं, जहां हम समाप्त हो जाते हैं, समाप्ति की कगार पर आ जाते हैं, जहां हम निराश हो जाते हैं, जहां हमारी आशा टूट जाती है, जहां हम थक जाते हैं, जहां हम सब कुछ हमें अस्त व्यस्त लगता है, जहां आगे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है और कोई उजाला नहीं दिखाई पड़ता है, एक कंफ्यूजन सा दिखाई पड़ता है, जहां जीवन सूना होता है, सुस्त व आशा रहित हो जाता है, जहां सब कुछ समाप्ति की ओर चला जाता है और यूं कहिए कि जीवन की डोर टूटती सी नजर आती है। ऐसे समय में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, ऐसे समय में जब आप अपने दिल को छोटा नहीं करते, ऐसे समय में जब आप हिम्मत रखते हैं और हिम्मत रख के जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उत्तर देता है। दो बात उसने लिखा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। मतलब जिस भी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहिए, अपनी हिम्मत मत हारिए। सो आज का जो संदेश है वो ये है कि मुझे और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे और आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर पुख्ता रखना है, मजबूत रखना है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पाते हैं कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हियाव छोड़ दिया था। कई लोग ऐसे थे जो निराशा की अवस्था में आ गए थे, लेकिन तो भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। अब्राहम के बारे में हम पाते हैं, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी। प्रेज द लॉर्ड। उसने निराशा में भी आशा रखी और परमेश्वर के साथ चलता रहा। फिर हम पाते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ 17 साल का था जब बंधुआई में चला गया था। उसने एक ड्रीम देखा और लगता था कि अब ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। उसको जेल में डाल दिया गया ऐसे कारण से जो उसने कोई पाप नहीं किया था। ऐसे भयंकर पाप के कारण उसको जेल में डाल दिया गया। उसके पास कोई आशा नहीं थी, उसके पास सारी आशाएं चूर हो गई थी, लेकिन तो भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी। अय्यूब के जीवन में हम पाते हैं, जब उसको सर से पैर तक बीमारियों ने घेर लिया तो उसकी स्वयं की पत्नी ने उससे कहा, कर्स गॉड एंड डाई, अब तुम परमेश्वर को श्राप दे और खुद भी मर जा। लेकिन अय्यूब का जवाब था, क्या परमेश्वर जिसने मुझे सब कुछ दिया और आज अगर मुझसे ले लिया तो क्या मैं उसका विरोधी हो जाऊं। उसके बाद हम पाते हैं गिदोन सब कुछ छिपा रहा था और भाग रहा था
क्योंकि मिधानी उसके पीछे पड़े हुए थे, वो गेहूं झाड़ रहा था, उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, और लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। गिदोन के पास लिखा हुआ है। उसके बाद पतरस, जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उस इनकार में उसने प्रभु यीशु मसीह के इनकार के द्वारा से उसने उसे परमेश्वर प्रभु के पास आने में भी शर्म आई, लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ तो वही पतरस बोल्ड हो गया। वही पतरस परमेश्वर का प्रचार करने लगा, और 3000 लोग उसके प्रचार के द्वारा एक ही बार में प्रभु के पास आए। उसके बाद हम पाते हैं मूसा जब मिस्र से भाग करके आया था और परमेश्वर से चाहता था फिर से वो मिस्र में जाए, उसने बहुत सी निराशा की बातें कही, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने जीवन में हियाव खो देते हैं, कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है योर वर्क विल रिवार्ड यू। परमेश्वर कहता है तुम्हारा काम तुम्हें इनाम देगा, इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखो, हियाव रखो। उसके बाद I will strengthen and uphold you, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और तुम्हें संभाले रहूंगा। उसके बाद वो कहता है कि I will have good plans for you, मेरी तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी योजना है, इसलिए हिम्मत मत हारो, लेकिन प्रभु में बढ़ते जाओ। उसके बाद God will be with you wherever you go। यहोशू से उसने कहा परमेश्वर जहां कहीं तू जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा। उसके बाद हम पाते हैं I will give you rest, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद I will uphold you with my righteous right hand, मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। उसके बाद everything is possible with God, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। तो आज की इस मन्ना में परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? हियाव ना छोड़ना, बल्कि अपना भरोसा उन कठिन परिस्थितियों पर भी परमेश्वर की ओर लगाना, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना। जिस तरह दाऊद भजन में कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में, जीवन की कठिन परिस्थितियों में, जीवन की दुख भरी परिस्थितियों में हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहें, ताकि परमेश्वर से हम उस रिवॉर्ड को पा सकें, क्योंकि वो सब कुछ करने में सक्षम है। प्रिय, इस छोटे से मन्ना के द्वारा आज सुबह हमारा जीवन आशीषित हो और हम फलवंत हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह।